राधा वल्लभ शरीर शिवनामन श्रीवचन। जब वेद व्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पढ़ते हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें, फिर पहले ब्राह्मण को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। ये सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी यही हमेशा कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी न खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना, भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में व्रत नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी ये शांत होती हैं। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई एक व्रत निश्चित करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वर्ष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्नपूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विधान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो ये व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती हैं, उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं, उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी गाय का दान भी किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्रीहरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है, वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है, वह स्वर्गलोक में जाता है।
चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती हैं उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। एक बार बहुभोजी भीमसेन ने व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्र भाव से निवेदन किया कि महाराज, मुझसे कोई व्रत नहीं किया जाता, दिन भर बड़ी तीव्र क्षुधा बनी रहती हैं, अतः आप ऐसा कोई उपाय बतला दीजिए जिसके प्रभाव से स्वतः सत्य हो जाए। तब व्यास जी ने कहा कि तुमसे वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी नहीं हो सकती तो केवल एक निर्जला ही कर लो, इसी से साल भर की एकादशी करने के समान फल हो जाएगा। तब भीमसेन ने वैसा ही किया और स्वर्ग को गए। इसलिए एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती हैं। वटवृक्ष हिंदू धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और पवित्र वनस्पतियों में से एक हैं। अस्तव, पीपल एवं तुलसी के साथ वटवृक्ष अर्थात बरगद के पेड़ की हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्ता है। हिंदू धर्म के लगभग हर ग्रंथ में वटवृक्ष के महत्व के विषय में लिखा गया है। केवल हिंदू धर्म में ही नहीं अपितु जैन और बौद्ध धर्म में भी वटवृक्ष की अद्भुत महत्ता बताई गई है। वैसे तो वटवृक्ष का वैज्ञानिक महत्व भी बहुत अधिक है, किंतु पहले बात करते हैं उसके धार्मिक महत्व की। वटवृक्ष की त्रिमूर्ति का प्रतीक है। इसके छाल में भगवान विष्णु, जल में परमपिता ब्रह्मा और शाखाओं में भगवान शंकर निवास करते हैं। अग्नि पुराण के अनुसार वटवृक्ष उत्सर्जन और तेज का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए संतान प्राप्ति हेतु इस वृक्ष की पूजा का विधान है। वटवृक्ष की संरचना जटाओं से होती है, इसलिए शिव पुराण में इसे साक्षात जटाजूट महादेव का रूप बताया गया है। इसके दर्शन को साक्षात भगवान रुद्र के समान बताया गया है। पद्म पुराण के में इसे भगवान विष्णु का रूप भी बताया गया है। हालांकि श्रीहरि को मूलतः अश्वत्थ पीपल से जोड़ा जाता है। अस्तु रूपी विष्णु स्या सदरूपी शिव यथ अर्थात पीपल विष्णु रूपी एवं वट जटा रूपी शिव हैं। ये वृक्ष अमरता का भी प्रतीक है। इसे अमर माना जाता है क्योंकि इस वृक्ष की आयु सहस्त्रों वर्षों की होती है। इसी कारण इसका नाम अक्षय वट भी है, अर्थात जिसका से नहीं होता। कुछ ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि प्रलय के समय कांसे के अतिरिक्त केवल अक्षय वट ही सुरक्षित रहता है। वटवृक्ष की उत्पत्ति के विषय में एक कथा हमें वामन पुराण में मिलती है। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम भगवान विष्णु की नाभि में से कमल के पुष्प कर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। तत्पश्चात विभिन्न देवताओं के शरीर से अनेक वृक्षों एवं वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई। उसी समय यक्षों के सम्राट मणिभद्र से वटवृक्ष की उत्पत्ति हुई। तभी से वटवृक्ष को यक्षवास, यक्षतरु, यक्ष वारुक आदि नामों से भी पुकारा जाता है। हरिवंश पुराण में भांडीर वट नामक एक वट वृक्ष का वर्णन है, जिसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर स्वयं श्री कृष्ण ने उसके नीचे विश्राम किया था। रामायण में सुभद्र वट नामक एक वट वृक्ष का वर्णन है, जिसकी शाखा गरुड़ ने अपनी शक्ति से तोड़ डाली थी। रामायण में ही श्यामन योग ग्रंथ नाम के वट वृक्ष का वर्णन है, जो वर्तमान काल में अक्षय वट के नाम से प्रसिद्ध है और पंचवटों में से एक है।
श्री राम ने भी अपनी वनवास का एक लंबा समय पंचवटी में बिताया था, जिसका नाम वहाँ पर उपस्थित 5 वट वृक्षों के कारण पड़ा था। एक मान्यता यह भी है कि प्रलय के समय जब संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाती है तब पृथ्वी पर केवल एक वट वृक्ष ही बचता है। जब प्रलय समाप्त होता है तब उसी वट वृक्ष के पत्ते पर शिशु रूप में भगवान श्री हरि प्रकट होते हैं। उनकी लीला अद्भुत होती है। वे अपने पैर का अंगूठा चूस रहे होते हैं, फिर उन्हीं की नाभि से कमल का एक पुष्प उत्पन्न होता है जिस पर परम पिता ब्रह्मा विराजमान रहते हैं। उसी समय ब्रह्मदेव समस्त प्राणियों की पुनर्रचना करते हैं। वटवृक्ष के संदर्भ में सत्यवान और सावित्री की कथा भी प्रमुख है। सत्यवान के प्राण यमराज ने वटवृक्ष के नीचे ही लिए थे और फिर सावित्री ने के हठ और पतिव्रत के कारण उन्होंने उसे पुनर्जीवित किया। तब यमराज ने सावित्री को यह वरदान दिया कि वट सावित्री के दिन जो स्त्री वट वृक्ष की पूजा करेगी उसका सुहाग दीर्घायु होगा। तभी से वट सावित्री के व्रत को करने का विधान है। इसके साथ ही वट वृक्ष में सावित्री का निवास भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी वट वृक्ष लगाता है वो मृत्यु लोक से छूटकर सीधा शिवलोक जाता है। वटवृक्ष को काटना पुत्र हत्या के समान बताया गया है। जैन धर्म के अनुसार उनके प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभदेव ने वटवृक्ष के नीचे ही अपनी तपस्या पूर्ण की थी। ठीक उसी प्रकार बौद्ध धर्म के अनुसार गौतम बुद्ध को गया में वटवृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अतिरिक्त वट का वैज्ञानिक महत्व भी है। बरगद उन चुनिंदा वृक्षों में है जो दिन में 20 से अधिक घंटों तक ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर के 3 मुख्य अवयव वात, पित्त और कफ को नियंत्रित करने में वट वृक्ष अत्यधिक प्रभावकारी है। इसकी चारों ओर पत्तियों ने अनेक औषधियाँ बनाई जाती हैं। वट वृक्ष अपने आसपास की वायु को शुद्ध रखता है। इसके अतिरिक्त इसे जीवन का आधार भी माना जाता है, क्योंकि इसके विशाल शाखाओं पर असंख्य जीव अपना निर्वहन करते हैं। इस पर उन्हें घर और भोजन दोनों प्राप्त होता है। वट वृक्ष भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। विश्व का सबसे प्राचीन वट वृक्ष प्रयागराज में स्थित अक्षय वट माना जाता है, जो रामायण काल से आज तक उपस्थित है। वही विश्व का सबसे बड़ा वट वृक्ष आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित थिम्बा मरीनमनु नामक वट वृक्ष है, जो इतना विशाल है कि उसकी छाया लगभग 5 एकड़ तक फैली रहती है। में इसे गिनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। वट वृक्ष के संदर्भ में हमें पंचवटों का वर्णन मिलता है, जो आदिकाल से आज तक उपस्थित हैं। यह हैं अक्षयवट, पंचवट, वंशीवट, गयावट एवं सिद्धवट। आज की कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।